नमस्कार दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं सीजी वाईपम और मानदी एग्जाम 2026 के लिए कंप्यूटर जीके के 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ क्वेश्चंस। ये सभी सवाल प्रीवियस ईयर और एक्सपेक्टेड हैं, जो आपके एग्जाम में आने के पूरे चांसेस हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखिए और अपना स्कोर आखिर में कमेंट में जरूर बताइए। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, ए सूरदास किस भक्ति धारा के कवि थे? ए ज्ञान मार्ग, बी सगुण भक्ति, सी निर्गुण भक्ति, डी योग मार्ग। दो गोदान उपन्यास के लेखक कौन है? ए महादेवी वर्मा, बी प्रेमचंद, सी निराला, डी दिनकर। तीन राष्ट्रकवि किसे कहा जाता है? ए तुलसीदास, बी मैथिली शरण गुप्त, सी कबीर, डी सूरदास। चार रामचरितमानस की रचयिता कौन है? ए कबीर, बी तुलसीदास, सी सूरदास, डी रहीम। पांच निर्गुण भक्ति के प्रमुख कवि कौन है? ए सूरदास, बी कबीरदास, सी तुलसीदास, डी बिहारी। छह वीर रस का स्थायी भाव क्या है? ए क्रोध, बी उत्साह, सी शोक, डी हास्य। सात अलंकार का अर्थ क्या है? ए सजावट, बी भाषा, सी व्याकरण, डी शब्द। आठ संधि किसे कहते हैं? ए शब्दों का मेल, बी शब्दों का अलग होना, सी वाक्य बनाना, डी वर्ण। Q1 मराठा शासन छत्तीसगढ़ के संदर्भ में कथनों पर विचार करें। छत्तीसगढ़ में मराठा शासन 1741 ई में स्थापित हुआ। यह नागपुर के भोंसले शासकों के अधीन था। सूबेदार का कार्य केवल सेना संचालन था। नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर चुनिए। एन केवल 1 और 2 सही, बी केवल 2 और 3 सही, सी केवल 1 और 3 सही, डी सभी सही। उत्तर एन केवल 1 और 2 सही। ये 3 गलत है क्योंकि सूबेदार प्रशासन प्लस कर वसूली भी करता था। Q2 कलचुरी वंश के संदर्भ में कथनों पर विचार करें। रतनपुर कलचुरी राज्य की राजधानी थी। कलचुरी शासक शिवभक्त थे। कलचुरी वंश का अंत अंग्रेजों ने किया। एन केवल 1 और 2 सही, बी केवल 2 और 3 सही, सी केवल 1 और 3 सही, डी सभी सही। उत्तर एन केवल 1 और 2 सही। 3 गलत। मराठों ने अंत किया। Q3 छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश शासन के संदर्भ में कथन। 1818 ई में मराठा शासन समाप्त हुआ। इसके बाद अंग्रेजों का शासन स्थापित हुआ। अंग्रेजों ने कर व्यवस्था समाप्त कर दी। एन केवल 1 और 2 सही, बी केवल 2 और 3 सही, सी केवल 1 और 3 सही, डी सभी सही। उत्तर एन केवल 1 और 2 सही। 3 गलत कर जारी रहा। मराठा शासन का अंत छत्तीसगढ़ में कब हुआ? ए 1818 ई, बी 1857 ई, सी 1820 ई, डी 1800 ई। उत्तर ए 1818 ई। 10 मराठा शासन के बाद छत्तीसगढ़ पर किसका अधिकार हुआ? ए मुगल, बी अंग्रेज, सी सिख, डी राजपूत। उत्तर बी अंग्रेज। 11 मराठा शासन में न्याय व्यवस्था किसके हाथ में थी? ए सूबेदार, बी दीवान, सी पंडित, डी सैनिक। उत्तर ए सूबेदार। 12 मराठा शासन में गांव का प्रमुख कौन होता था? ए पटवारी, बी मुखिया, सी कोतवाल, डी दीवान। उत्तर बी मुखिया। 13 मराठा शासन के दौरान किसानों पर कैसा प्रभाव पड़ा? ए अच्छा, बी कोई प्रभाव नहीं, सी कर का बोझ बढ़ा, डी कर समाप्त हुआ। उत्तर सी कर का बोझ बढ़ा। 14 मराठा काल में छत्तीसगढ़ की राजधानी कहाँ थी? ए रायपुर, बी नागपुर, सी रतनपुर, डी दुर्ग। उत्तर सी रतनपुर। 15 मराठा शासन के दौरान छत्तीसगढ़ में किस प्रकार की शासन व्यवस्था थी? ए लोकतंत्र, बी सामंतवादी, सी गणतंत्र, डी तानाशाही। उत्तर बी सामंतवादी। जाजल्लदेव प्रथम का संबंध किस वंश से था? ए मौर्य, बी गुप्त, सी कलचुरी, डी चालुक्य। उत्तर सी कलचुरी। छत्तीसगढ़ में मराठा शासन की स्थापना किसने की? ए भोंसले, बी पेशवा, सी सिंधिया, डी होलकर। उत्तर ए भोंसले। 2 छत्तीसगढ़ में मराठा शासन कब स्थापित हुआ? ए 1741 ई, बी 1750 ई, सी 1730 ई, डी 1760 ई। उत्तर ए 1741 ई। 3 मराठा शासन के दौरान छत्तीसगढ़ किस राज्य के अधीन था? ए नागपुर, बी पूना, सी सतारा, डी ग्वालियर। उत्तर ए नागपुर। 4 छत्तीसगढ़ में मराठा शासन का प्रमुख केंद्र क्या था? ए रायपुर, बी रतनपुर, सी दुर्ग, डी बिलासपुर। उत्तर बी रतनपुर। 5 मराठा काल में सूबेदार का मुख्य कार्य क्या था? ए शिक्षा व्यवस्था, बी प्रशासन और कर वसूली, सी सेना प्रशिक्षण, डी न्याय व्यवस्था। उत्तर बी प्रशासन और कर वसूली। 6 मराठा सूबेदार किसके अधीन कार्य करता था? ए राजा, बी पेशवा, सी भोंसले शासक, डी अंग्रेज। उत्तर सी भोंसले शासक। 7 छत्तीसगढ़ में मराठा शासन कितने समय तक रहा? ए 50 वर्ष, बी 100 वर्ष, सी 75 वर्ष, डी 150 वर्ष। उत्तर बी 100 वर्ष लगभग। 8 मराठा काल में कर प्रणाली को क्या कहा जाता था? ए लगान, बी चौथ, सी महसूल, डी जजिया।
उत्तर बी चौथ। कलचुरी वंश की राजधानी कहाँ थी? ए रायपुर, बी बिलासपुर, सी रतनपुर, डी दुर्ग। उत्तर सी रतनपुर। 2 छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश का संस्थापक कौन था? ए जाजुलदेव, बी रत्नदेव प्रथम, सी कलिंगराज, डी पृथ्वीराज। उत्तर सी कलिंगराज। 3 रतनपुर शाखा का संस्थापक कौन था? ए जाजुलदेव, बी रत्नदेव प्रथम, सी कलिंगराज, डी कर्णदेव। उत्तर बी रत्नदेव प्रथम। 4 कलचुरी वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? ए अशोक, बी जाजुलदेव प्रथम, सी अकबर, डी हर्षवर्धन। उत्तर बी जाजुलदेव प्रथम। 5 कलचुरी वंश किस धर्म से संबंधित था? ए बौद्ध, बी जैन, सी हिंदू, डी सिख। उत्तर सी हिंदू। 6 महामाया मंदिर कहाँ स्थित है? ए रायपुर, बी दुर्ग, सी रतनपुर, डी बिलासपुर। उत्तर सी रतनपुर। 7 कलचुरी वंश का पतन किसके कारण हुआ? ए मुगलों के आक्रमण, बी अंग्रेजों के आक्रमण, सी मराठों के आक्रमण, डी हुनों के आक्रमण। उत्तर सी मराठों के आक्रमण। 8 कलचुरी वंश का शासन मुख्यतः किस क्षेत्र में था? ए राजस्थान, बी छत्तीसगढ़, सी पंजाब, डी गुजरात। उत्तर बी छत्तीसगढ़। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? ए न्यूटन, बी चार्ल्स बेबेज, सी आइंस्टीन, डी ट्यूरिंग। 2 सीपीयू का पूरा नाम क्या है? ए सेंट्रल प्रोसेस यूनिट, बी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सी कंप्यूटर प्रोसेसिंग यूनिट, डी कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। 3 कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी कौन सी होती है? ए रैम, बी हार्ड डिस्क, सी सीडी, डी पेन ड्राइव। 4 RAM किस प्रकार की मेमोरी है? ए अस्थायी, बी अस्थायी, सी बाहरी, डी सेकेंडरी। 5 इनपुट डिवाइस कौन सा है? ए मॉनिटर, बी प्रिंटर, सी कीबोर्ड, डी स्पीकर। 6 आउटपुट डिवाइस कौन सा है? ए माउस, बी कीबोर्ड, सी मॉनिटर, डी स्कैनर। 7 भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? ए पारम 8000, बी डीप ब्लू, सी क्राई, डी टाइटन। 8 ALU का कार्य क्या है? ए डेटा स्टोर करना, बी गणना करना, सी डेटा भेजना, डी प्रिंट करना। 9 कंप्यूटर में ब्रेन किसे कहा जाता है? ए रैम, बी CPU, सी मॉनिटर, डी हार्ड डिस्क। 10 WWW का पूरा नाम क्या है? ए वर्ल्ड वाइड वेब, बी वर्ल्ड वेब वाइड, सी वेब वर्ल्ड वाइड, डी वाइड वर्ल्ड वेब। हर दिन ऐसे ही दमदार क्वेश्चंस के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।